आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करेंगे। वो पूरे मुल्क में हिफ्ज़ान सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी आगाज करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगले 2 साल में मेट्रो ट्रेन खिदमात शुरू हो जाएंगी। मरकज आज सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खुर्दनी तेलों के जखीरों पर मुकर्रर की गई हद से मुताल्लिक किए गए इक़दाम का जायजा लेगा। फौजी कमांडरों की 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू आज 67वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अदा करेंगे और T20 आलमी कप में दुबई में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश का 1 रोजा दौरा करेंगे। वो सुबह तकरीबन 10:30 बजे सिद्धार्थ नगर से रियासत में 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करेंगे। ये नए मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थ नगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिले में कायम होंगे। जनाब मोदी वाराणसी में दोपहर तकरीबन 1:15 पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना PMASBY का आगाज करेंगे। वजीर आजम वाराणसी के लिए 5,189 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में 5,189 करोड़ रुपए मालियत के 28 तरक्याती प्रोजेक्टों और कामों को भी वक्फ करेंगे। सड़क, पुल, सियाहत, रेलवे और अवामी सहूलियात से मुताल्लिक प्रोजेक्टों और कामों के साथ साथ जनाब मोदी वाराणसी रिंग रोड और 72 किलोमीटर तवील वाराणसी गोरखपुर कौमी शाहराह 29 के बिरनौन गाजीपुर पट्टी का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी सिद्धार्थ नगर में BSA ग्राउंड में रियासत में नए तामीर करदा 9 मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह करेंगे। कुल 9 मेडिकल कॉलेजों में से 8 मेडिकल कॉलेज मरकज की जेर निगरानी चलाई जाने वाली स्कीम के तहत मुकम्मल हो चुके हैं और एक ने रियासती हुकूमत के खुद के वसाइल से काम करना शुरू कर दिया है। वाराणसी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। अभी मौसूला खबर के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर और वाराणसी के लिए रवाना हो रहे हैं। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा है कि सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे में इजाफे के लिए भारत की सबसे बड़ी स्कीम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया जाएगा जिनमें तरक्की से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे काम किए जाएंगे। मरकज 2014 से अब तक मुल्क में 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दे चुका है और मजमूई तौर पर इन प्रोजेक्टों पर 17,691 करोड़ रुपए से ज्यादा का सरमाया लगा चुका है। सेहत की वजारत ने बताया कि इन कॉलेजों के मुकम्मल होने के बाद तकरीबन 16,000 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों का इजाफा हो जाएगा। इनमें से 6,500 सीटें उसी वक्त वज़ा कर दी गई थीं जब 64 नए मेडिकल कॉलेजों में कामकाज शुरू हुआ था। वजारत ने कहा कि मरकज की तरफ से चलाई जाने वाली इन स्कीमों के तहत मरकजी हुकूमत ने तकरीबन 2,451 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम फराहम की है ताकि मुल्क में MBBS सीटों में इजाफे के लिए रियासती सरकार या मरकजी हुकूमत के मेडिकल कॉलेजों को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जा सके। वजारत ने कहा कि स्कीम के तहत मेडिकल कॉलेज उन अजला में कायम किए जाते हैं जहां कोई सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज न हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G20 की 16वीं कॉन्फ्रेंस और आलमी रहनुमाओं की चोटी मीटिंग COP26 में शिरकत के लिए इस महीने की 29 तारीख से 2 नवंबर तक रोम और ग्लासगो का दौरा करेंगे।
जनाब मोदी इटली के वजीर आजम मारियो द्रगी की दावत पर 30 और 31 अक्टूबर को रोम में 16वीं G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में G20 के रुकन ममालिक और दीगर मदऊ मुल्कों के सरबराहान ममलकत व हुकूमत शिरकत करेंगे। नीज इसमें बैनुल अक़वामी तंजीमें शिरकत करेंगी। G20 की यह 8वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस है जिसमें वजीर आजम शिरकत करेंगे। G20 बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताआवुन से मुताल्लिक़ आला सतह के एक आलमी फोरम के तौर पर उभरा है। भारत G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस की पहली बार मेजबानी 2023 में करेगा। जनाब मोदी इटली के वजीर आजम मारियो द्रगी और दीगर बहुत से मुल्कों के रहनुमाओं के साथ दोतरफा मुलाकात करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी ग्लासगो जाएंगे, जहां वो आबोहवा में तब्दीली से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के लाइहा अमल के कन्वेंशन से वाबस्ता फरीकों की 26वीं कॉन्फ्रेंस COP26 में शिरकत करेंगे। ये आलमी रहनुमाओं की सरबराह कॉन्फ्रेंस होगी। जनाब मोदी बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन की दावत पर ग्लासगो जाएंगे। COP26 का इनेकाद इस साल 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के दरमियान बरतानिया और इटली की मुश्तरका सदारत में होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड टीकाकारी प्रोग्राम की कामयाबी से भारत की सलाहियतों का इजहार होता है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि टीकाकारी मुहिम में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वो कौम और उसके अवाम की सलाहियतों से बखूबी वाकिफ हैं। वजीर आजम ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के यौम पैदाइश पर शुरू किए जाने वाले 3 मुकाबलों के बारे में इजहार ख्याल किया। ये मुकाबले हुब्बुल वतनी के गीतों, रंगोली और लोरी के सिलसिले में मुनक़िद कराए जाएंगे। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा कि वो हुब्बुल वतनी के गाने लिखकर अमृत महोत्सव को एक तवानाई बख्शें। ये गीत किसी भी जबान में लिखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाजमी बात यह है कि इन तख्लीकात से नए भारत की अक्कासी होती हो और मुस्तकबिल के लिए मुल्क के अज़ाइम में इजाफा होता हो। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 102 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 71 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके पहले टीके के तौर पर, जबकि 30 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके दूसरे टीके के तौर पर लगाए गए। मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों को कोविड से बचाव के मुफ्त टीके फराहम करके इनकी मदद कर रहा है। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया कि कोविड-19 के सेहतयाब मरीजों की शरह अब 98.17% हो गई है, जो पिछले साल मार्च से अब तक सबसे ज्यादा है। तौर पर फिर से खुल रहे हैं। ये कॉलेज कोविड-19 की यूरिश के बाद से तकरीबन 18 माह बाद रहने के बाद खुल रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों समेत आला तालीम के महकमे के तहत काम करने वाले तालीमी इदारों में मुकम्मल तौर पर ऑफलाइन क्लासें शुरू हो जाएंगी। आज से ही पूरी रियासत में थिएटर्स भी खुल रहे हैं। उन अफराद को दाखिल होने की इजाजत होगी जिन्होंने मुकम्मल तौर पर टीके लगवा लिए हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगले 2 साल के अंदर मेट्रो ट्रेन खिदमात फराहम कर दी जाएंगी। भगवती नगर इलाके में एक रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि जम्मू हवाई अड्डे को तौसीह दी जाएगी और जम्मू कश्मीर के हर जिले में हेलीकॉप्टर खिदमात भी शुरू की जाएंगी। जब जम्मू वाले दिल्ली जाते थे ना, तो बच्चों को मेट्रो ट्रेन में बिठाते थे कि बेटा चल मैं तुझे मेट्रो में बिठाता हूँ। मैं जम्मू की माताओं बहनों को कहने आया हूँ, 2 साल के बाद मेट्रो में बिठाने के लिए आपके बच्चों को दिल्ली नहीं ले जाना है, मेट्रो ही जम्मू में आ जाए। जम्मू और श्रीनगर के अंदर मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और बहुत बड़ी भूमि जम्मू एयरपोर्ट के लिए आवंटित कर दी गई है। एयरपोर्ट का विकास भी 700 करोड़ के रुपयों के साथ होने वाला है। जनाब शाह ने कहा कि वो जम्मू ये कहने के लिए आए हैं कि यहाँ के अवाम के साथ नाइंसाफी का वक्त अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि तरक्की के इस दौर में जो जम्मू व कश्मीर में शुरू किया गया है, अब कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के हमरा जनाब शाह ने जम्मू में दिग्याना गुरुद्वारे भी हाजिरी दी। मरकज आज तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खुर्दनी तेल की कीमतों के जखीरे की हद मुकर्रर करने से मुताल्लिक किए गए इक़दामात का जायजा लेगा। खुराक और अवामी निज़ाम तक़सीम DFPD का महकमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मीटिंग करेगा। DFPD के सेक्रेटरी सिद्धांशु पांडे की तरफ से तमाम रियासतों को लिखे गए एक खत में महकमे ने सारिफीन को राहत देने और त्योहारों के दिनों के पेश नज़र खुर्दनी तेल की कीमतें कम करने के लिए मरकज की तरफ से किए गए इक़दामात को उजागर किया।
فوج کے کمانڈروں کی دوسری کانفرنس 2021 آج نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ یہ 4 روزہ کانفرنس بھارتی فوج کی سینئر قیادت کے لیے فوج سے متعلق امور کے محکمے اور محکمہ دفاع کے سینئر عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کا باضابطہ فورم ہے۔ تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔ فوجی کمانڈروں کی کانفرنس اعلیٰ ترین سطح پر ایک سال میں 2 مرتبہ ہونے والی تقریب ہے جو ہر سال اپریل اور اکتوبر میں منعقد ہوتی ہے۔ کانفرنس کے دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ فوجی کمانڈروں سے خطاب کریں گے اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے۔ یہ کانفرنس ذہنی سطح پر غور و خوض کے لیے ایک ادارہ جاتی پلیٹ فارم ہے جس کے دوران بھارتی فوج کے لیے اہم پالیسی فیصلوں کی تکمیل کی جاتی ہے۔ بھارتی فوج کی اعلیٰ قیادت موجودہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی اور انتظامیہ سے متعلق پہلوؤں پر غور و خوض کرے گی تاکہ سرحدوں سے متصل صورتحال اور کووڈ-19 سے درپیش چنوتیوں کے پس منظر میں بھارتی فوج کے لیے مستقبل کے لائے عمل کا خاکہ تیار کیا جا سکے۔ دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو آج 67ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کریں گے۔ پریادرشن کی ہدایت کاری میں بنی ملیالم فلم مرکر ارابیکا دالنتے سمہم کو بہترین فلم کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ سنجے پورن سنگھ چوہان کو ہندی فلم 72 ہوریں کے لیے بہترین اداکاری کا ایوارڈ عطا کیا جائے گا۔ اداکار منوج واجپئی کو ہندی فلم بھوسلے کے لیے جبکہ دھنوش کو تمل فلم اسوری کے لیے بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ کنگنا رنوت اپنی فلموں منی کرنیکا اور دا کوئین آف جھانسی اینڈ پنگا کے لیے بہترین اداکارہ کے ایوارڈ حاصل کریں گی۔ وجے سیتوپتی کو تمل فلم سپر ڈیلکس کے لیے بہترین معاون اداکار جبکہ پلوی جوشی کو ہندی فلم تاشقند فائلز کے لیے بہترین معاون اداکارہ کا انعام دیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ بی پراگ ہندی فلم کیسری میں تیری مٹی گانے کے لیے بہترین مرد پلے بیک گلوکار کا ایوارڈ حاصل کریں گے جبکہ سوانی رویندر کو مراٹھی فلم بردو میں رن پیٹالا گانے کے لیے بہترین خاتون پلے بیک گلوکارہ کا انعام دیا جائے گا۔ ڈی امن کو تمل فلم وشواسم میں ان کے گانے کے لیے موسیقی کے بہترین ہدایت کار کا انعام دیا جائے گا۔ پرابودھ بنرجی کو بنگالی فلم میں بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے انعام سے نوازا جائے گا جبکہ پربھا ورما ملیالم فلم کولامبی کے لیے بہترین نغمہ نگار کا انعام حاصل کریں گی۔ 2020 کرکٹ ورلڈ کپ میں کل رات دبئی میں کھیلے گئے پہلے گروپ میچ میں پاکستان نے بھارت کو 10 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے 152 رن کے ہدف کے لیے کھیلتے ہوئے پاکستان نے 17 اوورز اور 5 گیندوں میں جیت کا یہ نشانہ حاصل کر لیا۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ قومی اتحاد کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں، ملک کو متحدہ کوششوں سے بلندیوں پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہندوستانی خواتین ہر شعبے میں آگے۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے وزیر اعظم کے من کی بات کے پروگرام میں دیے گئے ان بیانات کو سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ ملاپ نے جناب مودی کے اس بیان کو بڑی خبر بنایا ہے کہ ملک میں 100 کروڑ ویکسینیشن سے دنیا بھر میں جوش اور نئی توانائی پیدا ہوئی۔ اسی اخبار نے وزیر اعظم نریندر مودی کا 29 اکتوبر سے 2 نومبر تک اٹلی اور برطانیہ کا دورہ شروع ہونے کی خبر کو نمایاں کیا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح اتر پردیش میں 9 میڈیکل کالجوں کا افتتاح کریں گے۔ وہ پورے ملک میں حفظان صحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے پردھان منتری آتم نربھر سوستھ بھارت یوجنا کا بھی آغاز کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں اگلے 2 سال میں میٹرو ٹرین خدمات شروع ہو جائیں گی۔ مرکز آج سبھی ریاستوں اور اپنے زیر انتظام علاقوں میں خوردنی تیلوں کے ذخیروں پر مقرر کی گئی حد سے متعلق کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے گا۔ اور فوجی کمانڈروں کی 4 روزہ کانفرنس آج سے نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔